Hello students, welcome back to the class. So let's start our new topic, selecting and accessing elements from series. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम सीरीज के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम सीरीज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो मेथड्स लिखे हैं. देयर आर टू कॉमन मेथड्स, एक है इंडेक्सिंग और एक है स्लाइसिंग. अब आपका जो इंडेक्सिंग है वो एरे की हेल्प से एलिमेंट्स को एक्सेस करता है. इसमें भी दो मेथड्स हैं, एक पोजिशनल इंडेक्सिंग और एक लेबल इंडेक्सिंग. तो हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो सीरीज बना रखी है. एक है सीरीज 1 जिसमें मैंने स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, कंट्रीज और कैपिटल. जो हमने एट्रीब्यूट में यूज किया था ये सेम सीरीज है. और सेकेंड सीरीज में मैंने क्या कर रखा है, नॉर्मल एक सीरीज बना रखी है जिसमें मैंने सिर्फ एलिमेंट्स दे रखे हैं, इंडेक्सेस नहीं दी है. ठीक है, तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो. एक का आउटपुट है कि 4 एलिमेंट्स क्रिएट हो गए हैं और दूसरे के आउटपुट में आपके बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के साथ एलिमेंट्स क्रिएट हुए हैं. ठीक है, तो हम पहला पढ़ेंगे इंडेक्सिंग मेथड जिसमें हम पढ़ेंगे पोजिशनल नंबर वैल्यू. ठीक है, पोजिशनल मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक होता है पोजिशनल इंडेक्स और लेबल्ड. तो पोजिशनल से स्टार्ट करते हैं. पोजिशनल इंडेक्स का मतलब ये है कि आपको जब भी आप सीरीज के लिए कोई भी एरे बना रहे हो, जैसे मैंने सीरीज 2 लेते हैं हम और एरे बना रहे हो, तो इस एरे में आपको हमेशा नंबर वैल्यू पास करनी है. ठीक है, तो नंबर वैल्यू का मीनिंग ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 पास किया, ठीक है, तो मेरा 2 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा, डेटा होगा, वो प्रिंट हो जाएगा. तो जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे 30 आंसर आ गया. तो ये है आपका नंबर वैल्यू. अगर आपको 5 इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है. ठीक है, तो ये तो हुआ कि सिंगल कोई भी एक वैल्यू आप दे दो, उसका एलिमेंट आपका, उसका डेटा आ जाएगा. अब आप इसमें भी पोजिशनल इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो. अगर मेरी ये सीरीज है तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपको पता है इंडेक्स क्या होगी, 0 1 2 3. ठीक है, तो 0 1 2 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे ये 5 वाला रन करूंगी तो इंडेक्स एरर आ जाएगा. इसीलिए मैं 0 1 2 3 पॉसिबल वैल्यू में से देना है. तो जैसे मैंने 2 दे दिया और मैंने रन किया, तो आप गेस कर सकते हो ये है 0, ये है 1 और ये है 2. तो हमारी वैल्यू क्या आएगी लंदन आउटपुट में. तो यहाँ पे अगर आप S2 नहीं करना है, आपको S1 करना है क्योंकि सीरीज नेम S1 है हमारा फर्स्ट वाली का. तो आउटपुट क्या आया, लंदन. ठीक है, तो ये थी आपकी पोजिशनल वैल्यू. ठीक है, अब दूसरा जो आपका मेथड है वो है इंडेक्स, वो है लेबल्ड. ठीक है, तो हम इसी में ही देख लेते हैं वो भी. तो लेबल्ड वैल्यू, तो अब यहाँ पे मैं पोजिशनल की जगह लिख देती हूँ लेबल. तो लेबल का मतलब कुछ नहीं है, लेबल का मतलब है कि अब इन प्लेस ऑफ नंबर आप क्या दोगे, आप स्ट्रिंग दोगे. ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी लेटर्स दोगे. ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट सीरीज नहीं देती हूँ, सॉरी सेकंड सीरीज नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि सेकंड सीरीज में हमने इंडेक्स नहीं दी है कोई भी. ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज का एग्जांपल लेते हुए, जैसे सपोज करो मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मेरी इंडेक्स क्या है, इंडिया. तो यहाँ पे मैं लेबल में क्या पास करूंगी, इंडिया. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं इंडिया पास करूंगी तो आप देख सकते हो मेरी इंडिया में जो वैल्यू है, जैसे मेरे इंडिया में न्यू दिल्ली है तो आंसर क्या आ गया आपका, न्यू दिल्ली आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा. अब मुझे जैसे लास्ट वैल्यू, जैसे मुझे पेरिस एज अ आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या पास करूंगी, फ्रांस पास करूंगी. तो यहाँ पे जैसे मैं अगर फ्रांस लिख देती हूँ तो मेरा आउटपुट उस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, अगर मैंने फ्रांस लिखा और रन किया तो आप देख सकते हो अब मेरा आंसर क्या आ गया, पेरिस. ठीक है, अब इसी में है पोजिशनल में एक और तरीका है. एक तो है कि आपने नंबर वैल्यू पास किया, अब ये है कि आप मल्टीपल वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था मल्टीपल वैल्यू आप प्रिंट कमांड, सॉरी, लिस्ट की हेल्प से कर सकते हैं. तो हम प्रिंट कमांड में एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यू पास कर देंगे. जैसे मैं अभी यहाँ पे पास कर देती हूँ 0,2. तो 0,2 मतलब 0 एलिमेंट, 0 इंडेक्स का एलिमेंट और 2, ये दोनों आपके एज आउटपुट आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मेरे को सीरीज ऑब्जेक्ट क्या रखना है, 2 रखना है. ओके, तो सीरीज ऑब्जेक्ट अगर मैं 2 रखती हूँ तो 0 में क्या था 10 और 2 में क्या था 1. ठीक है, तो ये मेरे दोनों आ गए. यही चीज मैं लेबल में भी कर सकती हूँ, सेम ही चीज. जैसे मैं यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ. इसमें मैं अगर 0 2 करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 0 में है इंडिया और 2 में क्या है, यूके. ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो आप इसका आंसर देख सकते हो. यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सीरीज 1. ओके, कंफ्यूज मत होना, सीरीज सही लिखनी है आपको. तो ये आपका आ गया आंसर, ये आया इंडिया और यूके. ठीक है, इसमें आपका डी टाइप ऑब्जेक्ट वो सब आएगा. तो ये था आपका फर्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग मेथड. ठीक है, जिसमें पोजिशनल इंडेक्स था और लेबल्ड इंडेक्स था.
सेकंड जो मेरा मेथड है, ये सीबीएसई की बुक है, एनसीईआरटी की, स्लाइसिंग है। तो स्लाइसिंग में आपको क्या करना है, स्लाइसिंग में अगेन एरे ही पास होगी, लेकिन यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टार्ट कॉलन एंड। जो हमने लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें स्टार्ट कॉलन एंड हम देते थे, और इसमें क्राइटेरिया था कि द वैल्यू एट एंड इंडेक्स पोजीशन इज एक्सक्लूडेड, मतलब हम एंड में जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका है, वेट, मैं यही सेम चीज आपको फिर से करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं सेपरेशन लगा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेपरेशन लगा दिया है जिससे आप समझ पाओ दोनों मेथड में फर्क। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग की जगह है स्लाइसिंग मेथड, ठीक है, स्लाइसिंग मेथड। तो स्लाइसिंग मेथड में हर जगह कर देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड, ओके। अब स्लाइसिंग मेथड में आपका मल्टीपल वैल्यू ये सब कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड में हमारे पास सिंगल ही होगा एक, ठीक है। तो अब आप समझते हैं, स्लाइसिंग मेथड में मैंने आपको क्या बताया, आपको स्टार्ट और एंड वैल्यू देनी है बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हो, ठीक है। और अगर आप इस कोड को रन करते हो, वेट, अगर आप इस कोड को रन करते हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आपकी क्या आ जाएंगी, ऑल वैल्यूज। अगर मैं कोई भी वैल्यू नहीं दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑल वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें स्टार्टिंग वैल्यू देती हूँ और एंड की नहीं देती हूँ, ठीक है, स्लाइसिंग मतलब मैं कुछ पार्ट को डिस्प्ले करा रही हूँ, मतलब कुछ पार्ट को, जैसे आप समझ सकते हो कि एग्जांपल ले लो, पिज्जा है, ठीक है। पिज्जा को अगर मैं स्लाइस करती हूँ तो क्या होता है, पर्टिकुलर पार्ट ही मैं खा सकती हूँ। इस तरीके से ये भी इसी तरीके से वर्क करता है कि मैं स्लाइस कर रही हूँ अपनी लिस्ट को, सॉरी अपनी सीरीज को, मैं स्लाइस करके जो पार्ट मुझे चाहिए मैं वो पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर मैं 1 लिखती हूँ तो मेरी आउटपुट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। अब मुझे कितना पार्ट चाहिए, मतलब मुझे कितना पार्ट एक्सेस करना है, तो मैंने एंड में अगर कुछ नहीं दिया है तो वो सारा पार्ट एक्सेस हो जाएगा। अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि यूएसए, यूके, फ्रांस सब आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है। तो आपने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया और सब ले लिया। अब मैंने स्टार्टिंग पार्ट नहीं दिया और एंडिंग दे दिया, सपोज करो मैंने पे 2 लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैं आपको एक हैशटैग में यहाँ पे लिख के बताती हूँ। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो, इंडेक्स मेरी 0 से स्टार्ट होती है तो 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि एंड इंडेक्स एक्सक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती है मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो आपका 0 और 1 एज अ आउटपुट आएगा। ये आप देख सकते हो आपके आउटपुट में क्या आया, 0 एंड 1, मतलब हमारे आउटपुट में 2 ही आई, ठीक है। तो ये है एंड। अब अगर मैं दोनों दे देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 जरूर आएगा, उसके बाद नेक्स्ट 2 पे जाएगा, उसके बाद 3 पे जैसे ही जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका फाइनल वैल्यू आएगा। जैसे ये मैं रन करूंगी तो आप देख सकते हो 1 और 2 आया। आपका फर्स्ट वैल्यू क्या था, इंडिया, जो नहीं आया, लास्ट वैल्यू था फ्रांस, वो भी नहीं आया, ठीक है। तो ये स्लाइस हो गया। अब सपोज करो मुझे स्लाइस में पूरी ही सीरीज चाहिए लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो मैं क्या करूंगी, 2 कॉलन लगाऊंगी। 2 कॉलन क्यों, देखो ये तो स्टार्ट एंड का था, ठीक है। अब जब मुझे स्टेप साइज देना है, मतलब किस तरीके से मुझे जाना है, तो वो मैं एक और कॉलन ऐड करके दूंगी, ठीक है। फर्स्ट कॉलन है स्टार्ट एंड, मतलब मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो ये है आपका स्टार्ट वैल्यू, ये है आपका एंड वैल्यू, और ये है आपका स्टेप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो मैं अभी कुछ नहीं दे रही हूँ, और मैं अगर इसको रन करूंगी -1 तो ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा। रिवर्स ऑर्डर में देखो, आप फ्रांस ऊपर आ गया, फिर यूके, फिर यूएसए, फिर इंडिया, ओके, अंडरस्टूड। तो ये है आपका स्लाइसिंग मेथड। तो स्लाइसिंग मेथड में आप चाहो तो एक सिंगल भी एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल भी एक्सेस कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो स्लाइसिंग मेथड में आपको सब कवर करा दिया मैंने जितना सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिया गया है। और हम एक और चीज कर सकते हैं, देखो, सपोज करो कि मुझे ये वाली लिस्ट में ले रही हूँ सीरीज 2, मुझे इन सब की वैल्यू सपोज करो 100 कर देनी है, तो हम स्लाइसिंग की हेल्प से वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगी, मैं आपको नीचे करके दिखाऊंगी वैल्यू असाइनिंग, वेट, लेट मी राइट दिस कोड। हम करते हैं अभी वैल्यू को असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग मेथड, वैल्यू असाइनमेंट with the help of slicing method, with help of slicing, okay। तो अब हम कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट तो हमें रखना ही है, ठीक है। हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट करके भी कर सकते हैं, कभी कभी प्रिंट कमांड में एरर भी आ जाता है, तो तब आप
असाइन करके करना, मैं दोनों मेथड दिखा दूंगी आपको। तो मैंने स्लाइसिंग में दे दिया ऑल, मतलब मैंने सारी सिलेक्ट कर दी। मैंने आपको बताया था ना, जब हम कुछ नहीं देते ना, स्टार्ट देते ना एंड देते, तो सारी इंडेक्स मतलब सारी वैल्यू सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो एस ट्यूब की मैंने सारी वैल्यू सिलेक्ट कर दी। अब मैंने बोला कि इन सारी वैल्यू को क्या कर दो, 100 कर दो, ठीक है। और उसके बाद एस ट्यूब को प्रिंट कर दो। तो आप देखो अब एरर आ गया। मैंने आपको क्या बोला था कि कभी कभी इसमें एरर भी आ जाता है, क्योंकि प्रिंट कमांड में ये नहीं लेता है। तो अगर प्रिंट कमांड में ये चीजें नहीं हो रही है, तो आप इसको इस तरीके से लिख के बाद में प्रिंट कर दो S2 को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस तरीके से भी रन हो जाएगा, ठीक है। आपके बाकी आउटपुट रन नहीं हुए इसमें, हाँ। तो अब अगर हम एंड में आते हैं, तो ये देखो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई, ठीक है। अब मुझे सारी वैल्यू 100 नहीं करके कोई पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू 100 करनी है। जैसे मुझे सपोज कर लो, मैंने आपको बोला कि 1 से लेके 4 तक की वैल्यू मुझे चेंज करनी है। तो 1 से स्टार्ट करना है आपको, तो यहाँ 1 लिखोगे, 4 पे एंड करना है, तो यू कैन नॉट राइट 4, यू विल राइट 5, क्योंकि मैंने बोला एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती है। तो आप यहाँ पे 5 कर दोगे, ठीक है। अब फिर आप सीरीज को प्रिंट कराओगे, तो आपका आउटपुट में आप देख सकते हो कि सिर्फ इतनी वैल्यू 100 हुई और बाकी सब रिमेनिंग सेम है, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू अगर चेंज करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, मतलब ये लोकल जो आपको मैंने बोला ना मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास का सारा कंसेप्ट स्लाइसिंग और एक्सेसिंग का। अब नेक्स्ट क्लास में हम डेटा फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको सीरीज में कोई भी अब तक की इतनी क्लास में कोई भी कंफ्यूजन हुआ, कोई भी टॉपिक में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, यू प्लीज राइट इन कमेंट, आई विल टेक दैट टॉपिक अगेन इन माय क्लास, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।